द्वापर युग में एक बार श्री कृष्ण एक पेड़ के नीचे बैठकर बांसुरी बजा रहे थे। तभी उनकी तरफ एक हिरण दौड़ता हुआ आकर उनके पीछे छुप गया। एक हिरण बहुत ही घबराया हुआ था। श्री कृष्ण ने हिरण के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, क्या हुआ, तुम क्यों छुप रहे हो? तभी हिरण का पीछा करते हुए एक शिकारी भी वहां आ पहुंचा और बोला, यह मेरा शिकार है और इसे मुझे दे दो, इस पर अधिकार मेरा है। श्री कृष्ण बोले, हर जीवित प्राणी पर केवल उसका खुद का अधिकार होता है, न कि किसी और का। तब वह शिकारी क्रोध में बोला, यह मेरा शिकार है, मैं इसे पकाकर खाऊंगा। तब श्री कृष्ण बोले, किसी भी जीव को मारकर खाना पाप की श्रेणी में आता है। क्या तुम पाप के भागी बनना चाहते हो? क्या तुम धर्म को नहीं मानते? वह शिकारी बोला, मैं तुम्हारे जितना ज्ञानी तो नहीं, पर ये जानता हूँ कि मांसाहार कोई पाप नहीं है और जीवों को मारकर खाने में कोई हर्ज नहीं है, और मैं तो इस जीव को बंधन से मुक्त कर रहा हूँ। फिर क्यों मांसाहार से मना किया जाता है? वैसे भी मैं इसको मारकर नीच योनि से मुक्ति दिलाकर पुण्य ही कमा रहा हूँ, फिर इस पर पाबंदी क्यों? जहाँ तक मैंने सुना है, जीव हत्या को तो लोक शास्त्रों में भी बताया गया है कि राजा लोग शिकार किया करते थे। आप ही बताइए, मांसाहार पाप है या पुण्य है? श्री कृष्ण समझ गए कि इसकी बुद्धि मांस खाने के कारण मंद हो गई है और इसमें सोचने समझने की बुद्धि समाप्त हो चुकी है। फिर श्री कृष्ण बोले, इस विषय पर मैं तुम्हें कोई राय नहीं दूंगा, पर मेरी एक छोटी सी कथा सुनने के बाद तुम्हें उत्तर देना है कि मांसाहार पुण्य है या पाप, और तुम्हें मांस खाना है या नहीं। शिकारी सोचने लगा कि इसमें मेरा तो कोई घाटा नहीं, इस कथा को सुन ही लेता हूँ, मेरा मनोरंजन भी हो जाएगा और बाद में मुझे हिरण का मांस भी मिल जाएगा। श्री कृष्ण ने शिकारी से कहा कि सुनो, एक बार भगत में खाद्य संकट खड़ा हो गया, कहीं भी अन्न नहीं बचा, अन्न की पैदावारी बहुत कम हो रही थी। राजा को चिंता हुई कि यदि इस समस्या का शीघ्र निदान नहीं किया तो भंडार का अनाज भी जल्द ही खत्म हो जाएगा और भीषण संकट खड़ा हो गया। राजा ने अपनी सभा में मंत्रियों से पूछा, देश की खाद्य समस्या को सुलझाने के लिए सबसे सस्ती वस्तु क्या है? सभी मंत्री गढ़ सोच में पड़ गए, क्योंकि चावल, गेहूं, आलू आदि पदार्थों को उगाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तभी मांसाहार का शौक रखने वाला एक मंत्री ने सोचा कि यही उत्तम अवसर है जिसमें अंधाधुंध सरकार के लिए राजा को अनुमति दे दी जाए। उसने सभा में कहा कि मांसाहार से सस्ता खाद्य पदार्थ कोई नहीं है, इसके लिए धन का खर्च भी नहीं है और पौष्टिक खाना भी मिल जाता है। सभा में सभी मंत्रीगणों ने इस बात का समर्थन कर दिया, लेकिन मगध के महामंत्री अभी भी चुप थे। राजा ने पूछा, महामंत्री आप चुप क्यों? आपने कोई प्रस्ताव नहीं दिया, आपकी क्या राय है? महामंत्री ने कहा, मैं यह नहीं मानता कि यह कथन सही है कि मांस सबसे सस्ता पदार्थ है, फिर भी इस विषय पर मैं अपनी विचार आपके सामने रखूंगा। महामंत्री उसे रात मांसाहार का प्रस्ताव रखने वाले मंत्री के घर पहुंचे। मंत्री ने इतनी देर रात महामंत्री को अपने घर आते देखा तो वह घबरा गया, किसी अनिष्ट की आशंका से वह कांप उठा। महामंत्री ने कहा, संध्या को महाराज बीमार हो गए, उनकी हालत बहुत ही खराब है, और बोले कि किसी शक्तिशाली शरीर का मांस मिल जाए तो राजा के प्राण बच जाए। आप महाराज की सबसे विश्वास पात्र हैं, इसलिए आपसे अच्छा और कौन होगा। इसके लिए आप जो भी मूल्य लेना चाहें ले सकते हैं। आप कहें तो इस काम के लिए मैं आपको 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं भी दे सकता हूँ। एक बड़ी जागीर भी आप मांग सकते हैं, बस मैं तलवार से आपका थोड़ा सा मांस
अधिकार होगा। यह सुनकर मंत्री के चेहरे का रंग बदल गया। वह सोचने लगा, जब जीवन ही नहीं रहेगा तो 1 लाख स्वर्ण मुद्राओं का मैं करूंगा क्या, और बड़ी जागीर भी किस काम आएगी। वह अंदर भाग कर गया और अपनी तिजोरी से 1 लाख स्वर्ण मुद्राओं की पोटली लेकर आया। उसने महामंत्री के पैर पकड़ लिए और उनसे बोला, महामंत्री जी, मैं आपकी 1 लाख मुद्राओं में अपनी 1 लाख मुद्राएं और मिलाता हूँ। आप किसी और मंत्री का मांस खरीद लो, किंतु मुझे जाने दो। महामंत्री जी ये समझ चुके थे कि मंत्री को समझ में आ चुका है, पर महामंत्री ने आगे कहा, आप शरीर से बलवान हैं, आपकी कदकाठी महाराज से मिलती जुलती है, इसलिए वैद्य जी ने खास तौर पर आपका ही नाम लिया है। आपके दान से हमारे अच्छे राजा की जिंदगी बचा सकती है। आप हैं तो मैं आपको महामंत्री का पद भी देने को तैयार हूँ और खुद आपका सेवक बनकर रहूंगा। उसने याचना की कि महामंत्री जी, मैं इसके योग्य नहीं हूँ। जब प्राण ही नहीं रहेंगे तो मंत्री पद का या राजा का सिंहासन भी मिल जाए तो उसका मैं करूंगा क्या। आप चाहे तो मेरा सब कुछ ले लो, आप कहें तो रातों रात मैं राज्य से भी निकल जाऊंगा। इतना कहकर वह अपने घोड़े की ओर भागा और जैसे ही अपने घोड़े पर बैठने लगा और आवाज आई कि तुम तो जा रहे हो, अपने परिवार को पीछे छोड़े जा रहे हो। मंत्री बोला, मेरे अपने प्राण से प्रिय कुछ भी नहीं है। जब जीवन ही नहीं रहेगा तो परिवार का क्या करूँगा। जीवन रहा तो ऐसे ही सुखी रह लूंगा। इतना कहकर घोड़ी पर छलांग लगाकर बैठ गया। वह अभी चलने को ही था, महामंत्री ने घोड़े की लगाम पकड़ ली और कहा, आपको भागने की जरूरत नहीं है, आप आराम से घर पर ही रहो, किसी दूसरे मंत्री के घर जाता हूँ। ये कहकर महामंत्री वहां से चले गए। महामंत्री के जाने पर मंत्री के अंदर कुछ जान सी आई, परंतु उनकी नींद खराब हो चुकी थी। 1 लाख मुद्राएं लेकर महामंत्री बारी बारी से सभी मंत्रियों के घर गए और सभी से राजा के लिए थोड़ा सा मांस मांगा, परंतु कोई भी राजी नहीं हुआ। सबने अपने बचाव के लिए महामंत्री को किसी ने 1 लाख तो किसी ने 2 लाख मुद्राएं तक दे दी। इस प्रकार महामंत्री ने एक ही रात में लाखों स्वर्ण मुद्राएं जमा कर ली। फिर सुबह होने से पहले ही अपने महल में पहुंच गए। अगले दिन राजसभा में सभी मंत्री समय से पहले पहुंच गए। सभी ये जानना चाहते थे कि राजा स्वस्थ है या नहीं, लेकिन किसी ने भी किसी से राज नहीं खोला। सबको राज वैद्य की तलाश थी, क्योंकि उनमें ही कुछ सूचना मिल सकती है। महामंत्री ने सैनिकों को आज्ञा दे रखी थी, जब तक महाराज राजसभा में न आए तब तक किसी भी मंत्री को घर नहीं जाने दें। राजा सभा में आकर अपने सिंहासन पर बैठे। सभी मंत्रियों ने सोचा, राजा तो स्वस्थ लग रहे हैं। महामंत्री ने झूठ बोला। उसके बीच यही विचार चल रहा था, पर कोई भी किसी और को कुछ भी नहीं बोल रहा था। तभी महामंत्री ने राजा के समक्ष 40 लाख स्वर्ण मुद्राएं रख दी और राजा ने पूछा, यह स्वर्ण मुद्राएं किस लिए हैं और कहाँ से आई हैं? मंत्री ने कहा, थोड़े से मांस के लिए इतनी धनराशि जुटाई, पर मांस नहीं मिला। अपनी जान बचाने के लिए मंत्रियों ने यह मुद्राएं दी है। अब आप यह विचार कीजिए कि मांस कितना सस्ता है। राजा को बात समझ में आ गई। उन्होंने प्रजा को अतिरिक्त परिश्रम करने का अनुरोध किया और राजा के अनाज भंडार में से अनाज निकालकर श्रमिकों को दिया गया। उन्होंने पौष्टिक सब्जियों की खेती की। तुरंत आदेश दिया कि 40 लाख स्वर्ण मुद्राएं इस कार्य के लिए और श्रमिकों के कल्याण के लिए खर्च की जाए। इस तरह अनाज तेजी से पैदा होने लगा और कुछ समय बाद मौसम भी अनुकूल हुआ और खेत लहलहाने लगे और राजा का खाद्य संकट दूर हो गया। अब श्री कृष्ण ने यह ज्ञान पाकर शिकारी की आंख खुल गई और ज्ञान की प्राप्ति हो गई। वह जान गया कि मानवता जीवन लेने में नहीं बल्कि जीवन देने में। शिकारी भगवान श्री कृष्ण के आगे हाथ जोड़कर वापस चला गया और उसने कसम खाई कि वह अपनी संपूर्ण जीवन में किसी को भी कभी चोट नहीं पहुंचाएगा।
श्री कृष्ण हमें इस कथा के जरिए समझाना चाहते हैं कि हमें ये न भूलें कि जिस तरह हमें अपनी जान प्यारी है, उसी तरह सभी जीवों को अपनी जान प्यारी है। दोस्तों, अगर